चलिए दोस्तों, देखिए आपके लिए आज हम एग्जाम आने वाला है। बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, मेंस का। तो मैं आपके लिए कुछ जीके का स्टैटिक टाइप पे इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछता है और हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको कुछ ट्रिक्स दिख रहे होंगे और ये मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक्स है, जो मैं किताब में लिख के रखा हूँ। जब मैं रिवीजन करता हूँ तो मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूँ। तो मैं अपने किताब से निकाल कर जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और दो ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही सारे ट्रिक्स जितने भी हमारे पास हैं, हम आपको एग्जाम से पहले देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मैं करंट अफेयर्स का भी शॉर्ट चला रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स तो मेंस के एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जरूर मेरे चैनल पर जाकर उसको देखिएगा। और अभी जो मैं ट्रिक लिख लिख कर लाया हूँ आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक और बहुत मजेदार ट्रिक है। ठीक है ना, तो आप इसको समझिए क्या है क्या नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड पे लिख कर मैं लाया हूँ आपके लिए कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आप सीधे समझोगे। ठीक है ना, तो चलिए पहला जो ट्रिक है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले लोग, क्या लिखा हुआ है कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले लोग। तो आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से जो है जो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे या कनिष्क के दरबार से रिलेटेड है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं और वहां पे हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा डाटा होता है। तो अभी जो कनिष्क के दरबार में रहने वाले लोगों को हम देखेंगे मेरे भाई, तो उसमें वो ट्रिक के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कितने लोग होते हैं। कनिष्क के दरबार में 7 लोग रहते हैं। ठीक है ना, कनिष्क के दरबार में 7 लोग रहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? अब नाच पामस, अब नाच पामस, अब नाच पामस। कितना लगेगा? 5 बार, 7 बार, 10 बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। 3 वर्ड का ट्रिक है कि अब नाच पामस। क्या है? अब नाच पामस, अब नाच पामस। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। अ से अश्वघोष, ब से वसुमित्र, ना से नागा अर्जुन, च से चरक, पा से पासर्व, म से महाचेत, स से संरच। ठीक है, हमारे पास ठीक है अब नाच पामस। अ से अश्वघोष, एक बार और देखिएगा ध्यान से मेरे भाई। ठीक है ना, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, आप इसको ध्यान से समझिए। और कुछ नहीं करना है, बस आप इसको जहां भी रहे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार बोल लेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। और जब एग्जाम में बैठिएगा और आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। अब नाच पामस, ये अ से जो है अश्वघोष, ब से वसुमित्र, ना से नागार्जुन, च से चरक, पा से पार्सव, और म से महाचेत, और स से संग्रच। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले लोग का ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। उस ट्रिक का नाम है कि दक्षिण भारत में हुए संगम का स्थान तथा अध्यक्षता, यानी कि कहाँ पे हुआ और उसका अध्यक्षता कौन किया। ये भी क्वेश्चन आता है। दक्षिण भारत के इतिहास जब हम लुसेंट में पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत के इतिहास से एक टॉपिक है कि दक्षिण भारत में कुछ संगम हुए हैं, उनका स्थान कहाँ पे हुआ है और उनका अध्यक्षता कौन किया है। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। बड़ा ही अनोखा ट्रिक है और बहुत मजेदार ट्रिक है, और कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको एकदम आसानी से याद रहेगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये भी ट्रिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरा वाला ट्रिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्या वर्ड से मैं कैसे इसको याद करता हूँ वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो एम के एम मकाम, इसको कैसे याद रखेंगे? मकाम, एम के एम, मकान पे हमको आन है, मकाम पे हमको आन है, यानी कि मकाम जो हम हासिल कर लिए उस पे हमको आन है, घमंड है। ठीक है, आन का मतलब क्या होता है? घमंड। हिंदी वाले जो लोग होंगे वो तो समझ रहे होंगे कि मकाम जब कोई हासिल कर लेता है उसको आन हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो एम के एम और आन। तो एम से क्या होता है? पहला, देखिए, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। मकाम पे हमको आन है, मकाम पे हमको आन है, मकाम हम हासिल कर लिए उसमें हमको आन है। तो एम से मदुरा, के से कपाटपुरम, एम से फिर मदुरा, ये स्थान है। मदुरा में हुआ, कपाटपुरम में हुआ, मदुरा में हुआ। अब इसका अध्यक्षता किसने किया? तो मकाम पे हमको क्या है? आन है। हम बोलेंगे कि मकाम हासिल कर लिए उस पे हमको आन हो गया है, तो आन का मतलब एन। ठीक है, मकाम का मतलब एम के एम। तो एम से मदुरा, के से कपाटपुरम, एन से मदुरा। और इसका अध्यक्षता किसने किया? ए से अगस्त, ए से अगस्त, और एन से नकीरत। ठीक है, अब क्या आप भूल पाइएगा दक्षिण भारत का संगम किसने कहाँ हुआ है और किस अध्यक्षता कौन किया था? भूल पाइएगा? एक ट्रिक है मेरे भाई, मकाम पे
हमको ऑन हो गया है, जो हम मकाम हासिल किए उससे हमको ऑन हो गया है। ये ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। मकाम को अपने मकाम जब बोलिएगा, ऑन जब बोलिएगा तो आपको सारे चीज अपने आंखों के सामने नजर आएगा, क्योंकि मकाम से क्या होता है, एम के एम मकाम, और आन का मतलब डबल ए एन, आन हो गया है हमको। तो एम से मदुरा, ए से कपाटपुरम, एम से मदुरा, और आन का मतलब ए से अगस्त, फिर ए से अगस्त, और एन से नकीरर। ठीक है, तो आपके सामने जब ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर पाइएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं ऐसे ही एलिमिनेट करके आंसर मारता हूँ। ठीक है ना, तो आपके सामने दो ट्रिक दिया और दोनों ट्रिक बड़ा मजेदार है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है ना, और भी ट्रिक्स जो होगी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी देते रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो मेरे वीडियोस को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमें सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी सारे चीजें लेकर आऊं और आपके सामने रखूं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।